हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदरणीय भ्राता राजू जी। हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आज की हमारी टीम क्या होगी? शिव बाबा सुप्रीम सर्जन, ब्रह्मा बाबा असिस्टेंट सर्जन, राजू भाई जी जो हमें संकल्प देंगे उससे हम बेहोश, वो हमारे एनेस्थेटिस्ट रहेंगे आज, ठीक है। और बाला बहन और मैं, हम दोनों नर्स बन जाएंगे, ठीक है, ओटी नर्स, ठीक है। सूक्ष्म वतन में आपका ऑपरेशन होगा, आपके पेनक्रियास का, लीवर का, और जो भी चीज़ कराना चाहते हो ना, जो भी कहीं खराबी है, पेट में हो किसी के, और आंतों में खराबी हो, कहीं भी घुटने में खराबी हो, कमर में खराबी हो, बाबा की जो शिव सूक्ष्म वतन क्या बनेगा, क्या बनेगा? ऑपरेशन थिएटर। और बाप दादा की गोद बन जाएगी क्या? ऑपरेशन टेबल, है ना। और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ क्या बन जाएंगी? इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो बाबा उससे आपके ऑपरेशन करेंगे। भाई साहब को लगभग 52 ईयर्स हो गए मधुबन में समर्पित भाव से सेवा करते हुए। और जो हमारी बाबा की मुरलियाँ हैं और जो पत्र पुष्प चाहते हैं, प्लस बचपन से जब से आए तब से बाबा के व्यक्त मूल्यों को संकलित करना, बहुत सारी किताबें बनी, बहुत सारी चीज़ें भाई साहब ने की हैं। तो अभी हम उनसे उनका स्वागत तो करते ही हैं, साथ साथ उनको आज सभी को पावरफुल वाइब्रेशन से, अपनी तपस्या की शक्ति से हम सभी को भी पावरफुल वाइब्रेशंस देते रहेंगे। ओम शांति। परमात्मा पिता ने हम सभी बच्चों को ऐसा सुंदर योग सिखाया है, जिस योग का प्रयोग हम हर स्थान पर कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट ने भी अपने ऊपर योग के प्रयोग किए। अभी आप सब आए हैं विशेष डायबिटीज़ के हिसाब से, मोटापे के हिसाब से, इस पर भी योग के प्रयोग। योग और प्रयोग दो शब्द आते हैं। पहले योग अच्छा हो, उसकी शक्तियाँ हमारे पास जमा हो, फिर उसको यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, काम में लगाया जाए। क्योंकि कई बार हम योग तो करते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते, और प्रयोग करने की विधि भी यथार्थ होनी चाहिए। और वो विधि वो सहज परमात्मा ने सिखाई है, बताई है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे एक पावरफुल बल्ब जलता है तो उस पावरफुल बल्ब से लाइट भी दूर दूर तक जाती है, और साथ साथ उसकी शक्ति, उसकी किरणें भी बहुत दूर तक पहुंचती हैं, और वो कोई भी कार्य ऑटोमेटिक अपने आप करती हैं। अंधेरा भी दूर होता है, और कई स्थानों पर उसकी शक्तियाँ कई रोग भी खत्म कर देती हैं। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में जब स्थित होते हैं, आत्मा एक बहुत पवित्र चमकता हुआ सितारा है जो इस शरीर के अंदर है, जो इस शरीर को चलाने वाली है। वो आत्मिक स्वरूप की जितनी स्मृति बार बार निरंतर रहती है, और आत्मा के जो पिता हैं, जिनको हम परमात्मा सुप्रीम शक्ति कहते हैं, उस परम पिता की जो शक्तियाँ हैं उनको एक और नाम देते हैं ज्ञान सूर्य। जैसे ये सूर्य कितने चमत्कार कर रहा है, प्रकृति का सूर्य है, लेकिन अगर कुछ दिन के लिए निकलना बंद हो जाए तो जीवन संभव है? संभव नहीं है। सूर्य के निकलते ही चारों तरफ रोशनी तो फैलती ही है, लेकिन ऑक्सीजन आने लगती है, पेड़ पौधों में भी ऑक्सीजन आ जाती है। और सवेरे सवेरे अगर कोई थोड़ा समय सूर्य की किरणों में टहलता है, सूर्य की सवेरे की किरणें लेता है, तो उसका शरीर शक्तिशाली बन जाता है, विटामिन डी मिल जाती है, कई रोग उससे दूर हो जाते हैं। सूर्य की किरणें और थोड़ी तेज होती हैं, तो जहाँ पर कीचड़े हैं, गंदगी है, बदबू है,
उसको भी वो दूर करता है, सुखाता है। और तेज किरणें जब वो सागर की तरफ जाती हैं, सागर के ऊपर आ जाती हैं, तो वो खारापन, उसका पानी उड़ता है, खारा नीचे रह जाता है और हमको बादलों के माध्यम से मीठा पानी, पीने का पानी मिल जाता है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसकी एकाग्रता, उसकी शक्तियाँ भिन्न भिन्न कार्य कर रही हैं और उसके आधार से मानव जगत में हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए आत्मा और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। अगर कोई कहे प्रकृति को हम नेग्लेक्ट कर दें, प्रकृति कुछ भी नहीं है, तो आत्मा भी कुछ भी नहीं कर सकती है। ये शरीर 5 तत्वों का है और 5 तत्वों में अगर एक तत्व का भी बैलेंस बिगड़ जाए, नीचे ऊपर हो जाए, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। कितने भी इलाज करो, जब तक वो तत्व में बैलेंस नहीं आता तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती। और सबसे जो मूल तत्व है, एक है अग्नि तत्व, जिसको हम जठाग्नि कहते हैं, जो सभी बीमारियों की वास्तव में जड़ बन जाती है। अगर भोजन ठीक पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, ठीक जठाग्नि काम नहीं करती है, तो कब्जी होती है, कई बीमारियां होती हैं और एक के बाद एक, कोई की किडनी फेल हो जाती है, कोई की लीवर खराब हो जाती है, कोई की कोई बीमारी हो जाती। मूल तो जठाग्नि ही है। एक अग्नि तत्व है, दूसरा जल तत्व, उसका बहुत बड़ा महत्व है। 75% जल है और जल पर कोई भी संकल्प अच्छे और बुरे का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ रहा है। जल तत्व पर तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च कर ली है। वायु तत्व है, मान लो थोड़े समय के लिए आज जितनी मौत हुई कोविड में, उसका कारण था वायु तत्व की, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आकाश तत्व में तो हम जी ही रहे हैं, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। और पृथ्वी तो मूल है, शरीर ही पृथ्वी का है, 5 तत्वों से बना हुआ। तो ये 5 तत्वों का बहुत अच्छा संतुलन, ये प्रकृति और आत्मा का बहुत अच्छा मेल मिलाप, जब ये पावन है, प्रकृति जब शुद्ध है, सतो प्रधान है, तो आत्मा निरोगी है, पवित्र है। और उस समय की सृष्टि को स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, जहाँ देवताओं को कोई रोग नहीं है, जहाँ कोई डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सतयुग त्रेता है। क्योंकि वहाँ की प्रकृति 5 तत्व सतो प्रधान है, सतो गुणी है। तो प्रकृति और आत्मा दोनों पावन होने के कारण वहाँ पर कोई रोग शोक की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे आत्मा और शरीर आपस में इतने मिलते गए, जो आत्मा अपने अस्तित्व को, अपने स्वमान को भूल गई। वो देह मन में आई, बॉडी कॉन्शियस बनी, देह को लेते लेते देह ही समझने लगी। और फिर उससे जो विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, उससे कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हुई। अभी अंत समय में परमात्मा आकर के अपनी पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान, प्रकृति की पहचान, अपनी खुद की पहचान देते हैं। और जब हमें सही रूप से स्वयं की पहचान मिलती है, स्वयं के पिता की पहचान मिलती है, प्रकृति का पूरा ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान स्वरूप स्थिति योग बनाने में बहुत मदद करती है। कोई कहे मैं योग करूं, ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये योग, जो राजयोग जिसको हम कहते हैं, सहज राजयोग कहते हैं, उसका जो बेस है, उसका जो आधार स्तंभ है, वो ज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर में कहाँ हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे निजी गुण कौन से हैं, मेरा कर्तव्य क्या है। जब हम अपने स्वयं का चिंतन करते हैं, स्वचिंतन जिसको हम कहते हैं, उस स्वचिंतन, उस स्वस्वरूप की स्मृति और स्वधर्म में स्थित होते हैं, तो हमारा संबंध परमात्मा से, जो उसका पिता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर वो शक्तियां जब मेरे अंदर आती हैं, तो उनका हम प्रयोग करते हैं। तो हम सभी मेडिटेशन के अंदर अभी अभ्यास करेंगे, इस शरीर और आत्मा जो बहुत मिक्स हो गई है, इसको अलग अलग अनुभव करेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ,
जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और जब आत्मिक स्वरूप का अच्छा चिंतन होता है कि मैं एक लाइट हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, अपने निजी गुणों में स्थित होते हैं, तो ऐसे हल्के हो जाते हैं जैसे शरीर अलग हो गया, मैं आत्मा अलग हो गई। और जब अपने मन बुद्धि को, अपनी चैतन्य शक्ति को हम एकाग्र करके बाबा की तरफ ले जाते हैं, परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा ज्ञान सागर हैं, ज्ञान सूर्य हैं, उनकी शक्तियाँ ट्रांसफर होती हैं, वो हमारे अंदर आती जाती हैं। और जितना समय हमारी एकाग्रता रहती है, वो शक्तियाँ अपने आप प्रवेश होती हैं और वो शक्तियाँ फिर प्रयोग करती हैं, अपने आप जाती हैं। तो सभी एकाग्रता का अभ्यास तो यहाँ कर ही रहे हो। बाहर के संकल्पों को थोड़े समय के लिए बोलो विश्राम करो, बाद में बात करेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो। इन नेत्रों को खोलो या बंद करो, जरूरत नहीं है, लेकिन बंद करके अगर बैठते हैं तो 5-10 मिनट तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद वो नींद की लहर आती है। और अगर कोई बातें अंदर होंगी तो वो एक रील की तरह सामने आती है। इसलिए हम अभ्यास ऐसा क्यों करें जो नींद आ जाए या हम निरंतर न कर सकें, दूसरी बातें ध्यान में आए। इसलिए आंखें भले खुली हैं, लेकिन हमारा बुद्धि का नेत्र जो है परमात्मा के साथ है, कनेक्ट है। बुद्धि को भी नेत्र कहते हैं, अनुभव भी एक नेत्र है। तो अनुभव के नेत्र से, बुद्धि के दिव्य नेत्र से हम स्वयं का दर्शन करें, परमात्मा का दर्शन करें, उनकी शक्तियों का अनुभव करें और उन शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करके संकल्प दें, ये शरीर का रोग, ये शरीर की बीमारियां शांत हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, मैं आत्मा निरोगी बन रही हूँ, स्वस्थ हूँ। जितना हमारा सकारात्मक चिंतन और एकाग्रता का चिंतन है, वो वास्तव में अपना कार्य प्रारंभ करता है। शक है, शंका है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, तो वो प्रयोग सफल नहीं होता। हम लोग यहाँ खेती पर योग कराते हैं, बहुत अच्छे प्रयोग चलते हैं। आज भी 100-150 लोग योग करने के लिए गए, मैं वहीं से आ रहा हूँ। प्रयोग है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर संकल्प हमारे शक्तिशाली हैं, दृढ़ता संपन्न संकल्प हैं, परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हैं, तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ हैं। उस पिता को कुछ समय के लिए बहुत प्यार से याद करो, मेरा बाबा है, वो मीठा बाबा है। बाप और बच्चे का संबंध इतना समीप का है, जो उसके पास है वो बच्चा उसका मालिक है। शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, हम बच्चे उसके मालिक है, मास्टर है। कनेक्ट हो जाओ, उसकी अनुभूतियां कर लो और उन अनुभूतियों को फिर संकल्प दे दो कि भाई ये रोग है, खत्म हो जाएगा, सदा के लिए इससे हम मुक्त हो जाएंगे। प्रयोग करके देख लो, कुछ समय एकाग्र हो करके। हम कहते हैं 21 दिन लगातार प्रयोग करो, डॉक्टर साहब कहते हैं कम से कम 6 मास प्रयोग करो। कई विधियां बताते हैं और उसकी सफलता जरूर मिलती है, लेकिन ज़रूरत है बहुत अच्छे विश्वास की। बहुत विश्वास चाहिए, भावनाएं भी चाहिए। केवल बुद्धि नहीं लगानी है, विवेक नहीं है, लेकिन भावना है, विश्वास है, एक अटूट निश्चय है। परमात्मा हमारे पिता हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनके हम बच्चे हैं, उनकी शक्तियाँ अपने आप कमाल करती हैं। तो आज प्रयोग करके देखेंगे हम। तो चलो सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। आसन तो अच्छा मिला है, स्थूल शरीर को तो आसन है, लेकिन अपने मन और बुद्धि को भी भ्रकुटी आसन पर एकाग्र करो। एक बहुत सूक्ष्म चैतन्य शक्ति, मैं एक लाइट हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, इस शरीर से एकदम भिन्न एक शक्ति, जिस पर परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें सूर्य की तरह आ रही हैं। जैसे एक हीरे पर अगर लाइट पड़ती है तो उसकी वैरायटी किरणें चारों तरफ फैलती हैं, ऐसे ही परमात्मा की दिव्य शक्तियों को एकाग्र करके
अनुभव करो वो चारों तरफ वायुमंडल में फैल रही हैं और हमारी जो भी शारीरिक नेगेटिविटी है वो समाप्त हो रही है। प्रयोग करके देखेंगे। तो हम एकाग्र होकर के बैठेंगे। हम पहले 20 मिनट लगातार ऐसा अभ्यास हम करते हैं। बैठ जाओ सभी अपने भ्रकुटी आसन पर, अपने चमकते हुए स्वरूप का दर्शन करो। मैं आत्मा एक दिव्य सितारा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांत स्वरूप सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप चैतन्य शक्ति हूँ। शुद्ध संकल्पों की एक यात्रा है। जो आत्मा को इस साकार वतन से दूर सूर्य चांद सितारों से भी पार अपने लाइट के वतन का अनुभव कराती है। ये लाइट का वतन, फरिश्तों की दुनिया, वर्तमान समय हम सब के माता पिता अव्यक्त रूपधारी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हम सब आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं। अपने प्रकाश शरीर में लाइट के सूक्ष्म शरीर द्वारा परमात्मा शक्तियों का अनुभव करो। बुद्धि के दिव्य नेत्र से बाप दादा के मस्तक से निकलती हुई शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं आत्मा विराजमान हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ छत्र छाया के रूप में मेरे सिर पर है।
ये सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, ये अव्यक्त लोक, जहाँ पर मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में ही फरिश्ते रूप में रहती हूँ। अव्यक्त लोक का अनुभव करो, कितना हल्कापन है। आत्मा धरती की आकर्षण से मुक्त है, फर्श की आकर्षण से मुक्त है। मिट्टी की देह का कोई अभिमान नहीं, मैं लाइट की ड्रेस में हूँ। तो बहुत पवित्र चमकती हुई लाइट, संपूर्ण स्वस्थ है। परमात्मा हम सभी बच्चों को एवर हेल्दी का वरदान दे रहे हैं। सदा स्वस्थ भाव, स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न, लाइट माइट से संपन्न, एक दिव्य फरिश्ता अनुभव करो। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठो, स्वयं पर सातों गुणों की किरणों का अनुभव करो।
ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान के प्रकाश ने अंधकार को समाप्त कर दिया। पवित्र स्वरूप स्थिति। उस पवित्रता के सागर ने मुझ आत्मा को अपने समान संपूर्ण पावन बना दिया। महसूस करो, मैं एक श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्मा हूँ। अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल को भी शांत बना रहे हैं। शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप। अपने प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित होकर प्यार के सागर की किरणों का अनुभव करो। प्यार की लहरों में समा जाओ। प्रेम से भरपूर मैं गंगा हूँ। परमात्म प्यार से भरपूर हूँ। मैं प्रेम की मूर्ति हूँ। अपने सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ। सर्व प्राप्तियों से भरपूर
मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी हूँ। सुख के सागर ने सुख के खजाने से भरपूर किया है। आंतरिक सुख का अनुभव करो। परमात्मा प्यार के साथ मिलन मनाते हुए जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख है, अविनाशी सुख है, उसका अनुभव करो। इस सुख से भी महान आनंद स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा मिलन में परमानंद समाया हुआ है। आनंद स्वरूप का अनुभव करो। ऐसा आनंद, अलौकिक आनंद इस जगत के हर आनंद से ऊपर है। भरपूरता का अनुभव कराता है। आनंद के सागर शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। प्रभु मिलन का आनंद है। समा जाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति में बैठो। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। शक्ति अवतार हूँ।
सर्वासुरी शक्तियों पर मेरी विजय है। शक्तियों के स्रोत, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा को समर्थ बना रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं। आत्मा के सातों गुण परमात्मा पिता के द्वारा भरपूर होते जा रहे हैं। मैं आत्मा सतोगुणी सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। ये सतो प्रधान स्टेज मेरी अपनी स्टेज है। इतनी पावन, निरोगी, शक्ति संपन्न आत्मा थी, फिर से मुझे बनना है। उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। अपने स्वरूप का दर्शन करो, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन।
पावरफुल योग में, पावरफुल वाइब्रेशंस में हम अपने आप को हील कर सकते हैं, पर ये तभी पॉसिबल जब निरंतर लिंक बना रहे हैं। तो ये जब हम, क्योंकि हमें आनंद की एनर्जी चाहिए ना, आनंद चाहिए लगातार। पैनक्रियास को ठीक करने के आनंद चाहिए ना, तो आनंद तो बहुत ऊंची स्टेज है ना, लवलीन स्थिति है ना, तो वो स्थिति का अनुभव निरंतर चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चाहिए तभी होगा ना। अगर हम दूध उबाल रखें स्टोव पर और 30 सेकेंड रख के उतार लें, दूध उबला क्या? ये तो अगर लगातार 2-3 मिनट उबालेंगे तब तो उबलेगा ना, तब कीटाणु भस्म होंगे ना। ऐसे ही निरंतर अवस्था चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, निरंतर चाहिए। तो लगातार अभ्यास करने के लिए अभी राजू भाई आपको अनुभव भी शेयर करेंगे और कुछ हमें क्या प्रिकॉशन रखें ताकि हमारी ये अवस्था निरंतर रह सके, ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। परमात्मा के महावाक्य, कोई भी चीज हासिल करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जितना आपका लगातार अभ्यास चलता रहेगा, 1 दिन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बढ़ते बढ़ते आप उस स्थिति को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। अभ्यास कभी नहीं छोड़ना। क्या करूं, मेरा मन एकाग्र नहीं होता, योग लगता ही नहीं, बहुत मन चंचल है, मेरे संस्कार ऐसे हैं। कमजोर संकल्प नहीं करो, सबके ही ऐसे हैं, कोई धुले हुए नहीं है, सब देह अभिमान वाली आत्माएं हैं। लेकिन जब स्वयं को पहचान लिया, जब स्वयं की स्मृति आ गई, तो अभ्यास शुरू करो। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। इसके लिए केवल 1-2 बातों का ध्यान है। जितना हो सके जो आवाज की दुनिया में आने की, आवाज में आने की आदत है, अंतर्मुखी हो जाओ। अंदर अंदर खुद को देखो, खुद से बातें करो। बाह्य रस जो है, देखने के, सुनने के, बोलने के, खाने पीने के, घूमने के, इंद्रिय आकर्षण, जिस दिन आपको उससे वैराग्य आ जाएगा, उस दिन एकाग्रता आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा कलयुग के अंतिम समय में बहुत सी आकर्षण करने वाली चीजें बढ़ती जा रही हैं, और हम सब राजयोगी परमात्मा आकर्षण में रहने वाले इस दुनियावी आकर्षण से दूर रहे। जितना दूर रहेंगे उतना योगी जीवन बन जाएगी। हम योग लगाने वाले नहीं हैं। 2 घंटा 4 घंटा योग लगाएंगे क्या? हमारी योगी जीवन है। खाते पीते, कर्म करते, चलते फिरते, बात करते, बुद्धि ऊपर है, काम नीचे हो रहा है। कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे। हाथों से काम करो और दिल बाबा में लगी रहे। तो आप सभी जितना अंतर्मुखी रहेंगे, जितना बाह्य आकर्षणों से दूर रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, उतना सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी बन जाएंगे। और कर्म योगी हैं तो फिर बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम कलयुग के अंत में आएगी, आती है, हर एक के सामने आती है, लेकिन वो सूली से कांटा हो जाएगी, सहज पार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी दर्द की भले महसूसता हो, लेकिन दुख की फीलिंग ना आए। ये दुख दर्द वाली दुनिया है। हमें बाबा ने सिखाया है कि बच्चे, दुख धाम से तुमने किनारा कर लिया, दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, सुख के सागर में समाये रहो। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा चिंतन करेंगे,
अच्छा संग करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, उतना योगी जीवन बन जाएगी और निरोगी काया हो जाएगी। ठीक है, छोटी बातें सुनाता हूँ, यह है तो बहुत बड़ी क्लास, समय की सीमा है। ओम शांति। चलिए अभी हम बाबा का थैंक्स करेंगे। एक गीत बजेगा, सभी बाबा को बहुत दिल से थैंक्स करना। बाबा तो अपना काम करता है, किंतु हमें उसको कितना महसूस कर पाते हैं और बढ़ाते रहेंगे। चलिए। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। राजू भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। सभी हाथ लगे थैंक्स। चलिए देखिए, बाबा तो अपना काम करता है कि तो हम कितना महसूस करते हैं। आप में से कुछ लोगों को महसूस भी हुआ होगा कैसे बाबा सूक्ष्म वतन में हम लोगों के ऊपर योग का प्रयोग करता है और कैसे हमारे अंदर, वो तो आप रिजल्ट देखेंगे परसों जब टेस्ट होंगे ना, उसमें दिखाई देगा कैसे क्या परिवर्तन हुआ, और खुद आपको अपने अंदर भी परिवर्तन होगा। ठीक है, कल से आप अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे, आज से अभी से महसूस करेंगे। अभी हम बाबा को थैंक्स करेंगे दोबारा से। सभी एक गीत बजेगा। झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन होके मगन।
भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा मेरा मन झूम रहा मेरा मन। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। खुलते ही नैन बाबा मिलते हो सामने, कह के मेरे बच्चे जगाया जो आपने। हर पल ही होता है अब तो मिलन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का